नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। हम अक्सर सर्दियों में मौसम के हाल में एक शब्द बार बार सुनते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, जिससे भारत के उत्तरी, निचले, मध्य इलाकों में भारी बारिश तथा पहाड़ों में भारी बर्फबारी होती है। हमारी खेती में, कृषि में इस वर्षा का जो है ना बहुत ज़्यादा महत्व है। मेनली रबी में जो गेहूँ होती है, जो महत्वपूर्ण फसलों में से है, भारत की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में मदद करता है। अब गर्मियों की बारिश कुछ अलग सिस्टम के हिसाब से होती है। और गर्मियों की जो बारिशें होती है ना, जो उत्तर भारत में, पूरे भारत में, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है। ये हवाएं जो है ना दक्षिण से पश्चिम की तरफ मूव करती हैं, बंगाल की खाड़ी से भी मूव करती हैं। ये सारा नमी वाली हवाएं जो पानी जो है ना हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से ही लेती हैं। तो ये खरीफ की फसल में धान होती है, गर्मी होती है, धान के लिए ये पानी, ये बारिशें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बनते कैसे हैं, कहाँ पर बनते हैं? क्या होता है कि जब हमारे देश में मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, तो कैप्सियन सी है और लाल सागर के ऊपर हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। डिटेल में आगे बताऊंगा। इस दबाव के कारण हवा से, जो इस सागर से जो हवाएं होती हैं ना, नमी लेकर आगे बढ़ती हैं, और हवा की दिशा जिस तरफ होगी, डिस्टर्बेंस का रुख भी उसी प्रकार हो। तो इधर से ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। तो इसी को समझकर मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भविष्यवाणी करते हैं। क्या है कि ये हवाएं जो है ना, जब हिमालय पर्वत की, यहाँ पर भारत में हिमालय पर्वत की चोटी से टकराती हैं, तो उत्तर भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल में वर्षा और बर्फबारी होती है। क्या होता है कि समुद्र के ऊपर वाली हवाएं जो होती हैं ना, वो नमी वाली होती हैं, और यहाँ पर ऊपर सूरज की रोशनी से वाष्पीकरण होता है, तो इवेपोरेट होकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठ के जो हल्की हो जाती हैं और ऊपर ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद ऊपर ये फिर यहाँ से इधर इस तरफ हमारे भारत की तरफ आती हैं, मतलब वेस्ट की से ईस्ट की तरफ आती हैं ये हवाएं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भाई ये सीरिया, टर्की से होती आती है। ये टर्की है, अजरबैजान है, ये इराक के ऊपर है, यहाँ पर ये ईरान के इस ऊपर से ये आती हैं। तुर्कमेनिस्तान से होती है, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से होती है, ये हमारे भारत में आती है। तो ये मेडिटेरेनियन सी से ऊपर उठी, ऊपर से आते हुए क्या होता है, ये 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक यहाँ में भारत के पास आके हिमालय पर्वत से टकरा नहीं जाती। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ खास कुछ नहीं होता है, एक लो प्रेशर का एरिया होता है, चक्रवात होता है, हवा में नमी होती है और अचानक बारिश और बर्फबारी करता है। इसके एवरेज नॉर्मल जो है ना, साल में 4 से, इन सर्दियों में 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, और इस साल कुछ ज़्यादा आएंगे। अब 5-6 दिसंबर को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण पहाड़ों में और नॉर्थ इंडिया में बारिश की संभावना है। धुंध आती है, कोहरा आता है, बारिश का माहौल बना रहता है। सर्दियों के बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कुछ कम हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक तो हम ये पश्चिमी विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सुनते थे, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का सा पता भी लग गया कि ये चक्रवात की तरह घूमते हुए हवाएं आती हैं, 43 किलोमीटर की स्पीड से आती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आती हैं और हिमालय से टकरा कर फिर बारिश करती हैं। ये जो सर्दियों की जो बारिश की प्रेडिक्शन होती है, अक्सर 90 से ज़्यादा % जो है ना, इनकी जो संभावना व्यक्त की जाती है, ये ठीक ही होती है। करेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।